नमस्कार, मऊगंज न्यूज से मैं विपिन पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मऊगंज में बड़ी कार्यवाही, लोकायुक्त की कार्यवाही। महिला एवं बाल विकास मऊगंज के अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा। रीवा लोका आयुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त कार्यवाही में महिला बाल विकास मऊगंज के 2 अधिकारियों को मध्याह्न भोजन का बिल पास कराने के एवज में 20,000 रिश्वत की मांग की गई थी तथा 10,000 रिश्वत लेते हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए 20 मई 2022 को रंगे हाथ लोका आयुक्त ने पकड़ा। बताया जा रहा है शिकायतकर्ता राजेश कुमार वर्मा के द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत को लेकर के लोकायुक्त की सबसे बड़ी कार्यवाही की गई। आइए सुनाते हैं निरीक्षक उपेंद्र कुमार लोकायुक्त के द्वारा क्या कहा गया। इसके बाद हम सुनाएंगे शिकायतकर्ता का भी बयान। मऊगंज में कार्रवाई हुई सर, किस विभाग से संबंधित कार्रवाई है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 18/5/2022 को शिकायतकर्ता श्री राजेश वर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री गोपाल सिंह खांडेल साहब के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि वह एक समूह का संचालन करते हैं, स्व सहायता समूह का, और उनसे जो स्व सहायता समूह द्वारा जो भोजन सप्लाई किया जाता है बच्चों को, उसके बिल पास करने के एवज में महिला बाल विकास की अधिकारी श्रीमती माया सोनी एवं उनकी सेक्टर प्रभारी पर्यवेक्षक श्रीमती अंजू त्रिपाठी उनसे रिश्वत की मांग कर रही हैं। इस शिकायत की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सत्यापन कराया गया था, जिसमें यह सत्यापित हुआ है कि उनके द्वारा रिश्वत की मांग वास्तविकता में की जा रही है। उनके द्वारा पहले 30,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जो कि बाद में 25,000 रुपये पे लेन देन तय हुआ था, जिसमें से 5,000 रुपये पहले ले चुकी थी और 10,000 रुपये आज लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आपके द्वारा शिकायत की गई थी? क्या है? मेरा जो है तो जानवी स्व सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ियों में मध्याह्न भोजन का वितरण किया जाता है। हर महीने जो है तो सब सही चल रहा था। अगस्त से शुरू हुआ है हमारा और आपके जनवरी तक बिल सही गए हैं। जैसे ही मेरे खाते में पैसा आया उस दिन से सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती अंजू त्रिपाठी जी द्वारा निरंतर मेरे से पैसे की मांग की गई। मैंने मैडम को कई बार बोला कि मैडम आज तक रिकॉर्ड हो गया, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया है, ना किसी से पैसा लिया हूँ ना किसी को पैसा दिया हूँ, पर उन्होंने नहीं माना और बार बार दबाव बनाती रही। और फिर इसके बाद जो है मेरा माह फरवरी का और माह मार्च का बिल रोक दिया उन्होंने नोटिस काटी कि आपके द्वारा जो है तो बिल नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने तुरंत ही जवाब उसका नोटिस का दिया कि ये मेरे द्वारा आपको इस दिनांक को बिल दे दिया गया है, लेकिन आपके द्वारा बिल का भुगतान नहीं कराया जा रहा है, ऊपर बिल नहीं भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप कार्यालय आइए तो बात करते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से जो है तो मैंने कहा कि मैडम मेरा बिल करा दीजिए, मत रोकिए। वो फिर हम मेरे लिए पैसे से की बात करने के लिए फिर मैंने जो है तो इधर उधर बात करने लगी उल्टा सीधा कि बिल रुकवा देंगे, तुम्हारा नहीं होगा, ये वो है। मैंने कहा मैडम जी क्यों परेशान कर रही हैं, कहीं पहले वाले के हिसाब कर लो, जो तुम्हारा 1,90,000 रुपये आया है उसके हिसाब कर लो। तब मैंने कहा कि ठीक है मैडम जी, क्या चाहिए, कितना चाहिए? तो वो बोली कि जो पहले लोग देते हैं उसी के हिसाब से आप बात कर लो लोगों से। तो कई लोगों ने कुछ कहा, कई लोगों ने कुछ कहा। फिर मैं मजबूर होकर के 5,000 उनको दिया। उसके बाद फिर मैं उनके पास गया बिल के लिए, कहने लगा तो बोली कि नहीं वो मैडम से बात कर लीजिए। तब फिर मैं दुखित होकर के मैं रीवा लोकायुक्त गया, एसपी साहब से मिला, एसपी साहब को पूरी बातें बताई। एसपी साहब ने जो है तो डीएसपी साहब के पास भेजा, डीएसपी साहब ने सर के पास भेजा। कार्यवाही जो है तो ट्रेस कहाँ हुआ, रेस्ट हाउस हुआ कि उनके ऑफिस में? ऑफिस में हुआ। ऑफिस में मतलब आप ऑफिस में आज उनको दे रहे थे? हाँ, मैं आज सुबह रीवा से आया हूँ और पैसे जो है तो वहीं से हमको मिले थे 10,000 रुपये। तो मैं उनको जा कर के 10,000 रुपये दिया हूँ और 10,000 रुपये जैसे दिया हूँ तो उन्होंने जो है तो ले लिया। उसके बाद जो है तो कार्रवाई हो गई है।
मैं कितने आंगनबाड़ी समूह आपके अंदर चल रहे हैं यहाँ? 4 आंगनबाड़ी नगरीय है कहाँ? नगर के वार्ड नंबर 5 के 1 और 2, वार्ड नंबर 6 के 1 और 3।